इश्क मुर्शिद का देखने और चाहने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ये ड्रामा भी अपने अख्ताम की तरफ पहुंच चुका है और आने वाले संडे को इसकी सेकंड लास्ट किस्त ऑन एयर होगी। और आने वाली किस्त में या तो शिब्रा के वालिद या उसकी वालदा, दोनों में से एक किसी की डेथ हो जाएगी। लेकिन ज़्यादा चांस है कि शिब्रा की वालदा का किरदार यहाँ ख़त्म हो जाए। शिब्रा भी शमीर से कहती है कि मुझे जितनी तुमसे मोहब्बत थी उससे ज़्यादा अब तुमसे नफ़रत हो गई है। शिब्रा शमीर से कहती है कि मेरे वालिद ने कभी किसी से रिश्वत नहीं ली और कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं की, हमेशा ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी की। ये कैसे हो सकता है कि मेरे ही वालिद को करप्शन के जुर्म में गिरफ्तार किया जाए और तुम कुछ ना करो, जबकि तुम भी जानते हो कि मेरे वालिद किस तरह के हैं। शमीर शिब्रा को ये यकीन तो दिलाता है कि मुझे यकीन है कि सलमान साहब ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। अब शमीर की यह भी मजबूरी है कि वो सलमान साहब की मदद भी सामने आकर नहीं कर सकता। उसे डर है कि मीडिया कहीं इस केस को उछाल कर उसकी पार्टी को डैमेज ना करे। हारून की चाल भी कामयाब होती जा रही है। वो शिब्रा और शमीर के दरमियान दूरियां पैदा करना चाह रहा था, लेकिन उसने जब देखा कि यहाँ दाल नहीं गलनी तो उसने शमीर और दाऊद अली खान के दरमियान ही दूरियां पैदा करनी शुरू कर दी। शमीर को उसके वालिद के खिलाफ किया जा रहा है और दाऊद अली खान की सब कमजोरियां शमीर को बता रहा है। अब हारून शमीर के साथ चाल चल रहा है कि अपनी बेटी की शादी उससे करवाए, या फिर शमीर उसी के खिलाफ चाल चल रहा है कि यहाँ कौन किसको बेवकूफ़ बना रहा है और कौन किसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। शायद ये भी शमीर कोशिश कर रहा है कि वो हारून से या अपनी पार्टी के बारे में या फिर दाऊद अली खान के बारे में सब सच जान सके। वो राज जो हारून जानता है वो उससे गुलवा सके। शमीर ये जानता है कि उसका बाप कभी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। शमीर अभी भी अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार दाऊद अली खान को समझ रहा है। कहानी और किरदारों को तो ये देख के लग रहा है कि ज़ुबैदा बेगम की मौत की वजह भी हारून ही होगा। हारून को तो ये लगता है कि वो बाप बेटे के दरमियान दूरियां पैदा कर देगा, लेकिन ऐसा होना मुश्किल है। दाऊद अली खान ये तो कहता है कि मेरा बेटा अपनी माँ पर गया है, वो भी करप्शन को बिल्कुल नापसंद करता है। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या होगा? शिब्रा के वालिद या उसकी वालदा की मौत। टीजर को देख के तो ये लग रहा है कि शिब्रा किसी ऐसे गम में है जिससे वो शमीर से कहती है कि मैं तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करती, क्योंकि मैं तुमसे कहती रही कि मुझे मेरे बाबा के पास ले चलो, लेकिन तुम ना ले कर गए और ना ही मुझे जाने दिया। शिब्रा शमीर से कहती है कि तुमने मुझे हमेशा इज्जत दी और मेरा ख्याल रखा, लेकिन मेरा बाप जब मुश्किल में था तो तुमने मुझे बेबस कर दिया और मेरे बाप को मुझसे छीन लिया। और मुझसे ये तवक्को भी मत रखना कि अब मैं कभी भी तुम्हारे साथ रहूँगी। शिब्रा और शमीर के दरमियान भी दूरियाँ पैदा हो जाएंगी और शिब्रा शमीर से ये तक कह देती है कि मैं कभी भी उस घर में दोबारा जाना नहीं चाहूँगी। शमीर शिब्रा से ये तो कहता है कि मैं अपनी बेगनाई को साबित करूंगा, लेकिन शमीर सिकंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा जिसमें यह साबित करेगा कि सलमान साहब बेगुनाह थे और उन्हें झूठे इंजाम में फंसाया गया है और उनके खिलाफ साजिश की गई है और ये सब कुछ मुझे नीचा दिखाने के लिए किया गया है। ये भी हो सकता है कि शमीर उन लोगों के नाम भी सामने ले आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन्होंने सलमान साहब के खिलाफ साजिश की है, और इस तरह जो लोग सलमान साहब को गिरफ्तार करने गए थे वो भी सामने आ जाएंगे और वो भी हकीकत से पर्दा उठा देंगे। लेकिन सलमान को जिन लोगों ने अरेस्ट किया वो पुलिस वाले नहीं बल्कि हारून के लोग थे और सलमान साहब उन्हीं के पास रहे। और हमने देखा भी है कि सलमान साहब किसी जेल में नहीं बल्कि हारून के ही लोगों के पास थे। शमीर जब मीडिया के सामने सलमान साहब की बेगुनाही साबित करेगा और बताएगा कि वो बेकसूर है और उन्होंने कभी ज़िंदगी में रिश्वत नहीं ली, तो फिर शिब्रा भी शमीर को माफ़ कर देगी। और ये भी हो सकता है कि शमीर मीडिया के सामने ही वो सारे सबूत जो हारून के खिलाफ हैं वो मीडिया के सामने दिखा दे, क्योंकि शमीर ने हारून के साथ रहकर काफ़ी कुछ हारून से सीख लिया था और काफ़ी कुछ उसके बारे में जान भी चुका है। मेरीन और उसका बाप ये सब कुछ देख कर तो आग बगोला हो जाएंगे, लेकिन वो अब क्या कर सकते हैं। कहानी तो वैसे भी अपने अख्ताम को पहुंच चुकी है और ये भी हो सकता है कि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शमीर अपनी वालदा के कत्ल के हक़ाइक़ भी सबके सामने ले आए और ये भी बता दे कि इस कत्ल के पीछे भी हारून का ही हाथ था और इससे शमीर अपनी माँ का बदला भी ले लेगा और शिब्रा की गलतफहमियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी। शिब्रा की जब गलतफहमियाँ दूर हो जाएंगी तो अब वो भी सियासत में साथ देगी शमीर का, और इस तरह इस ड्रामे की एक हैप्पी एंडिंग दिखाई जाएगी जहाँ शिब्रा और शमीर मिलकर इस पार्टी को चलाएंगे और तालीम पर खासी तवज्जो देंगे, जबकि हारून अपने अंजाम को पहुँच जाएगा तो दाऊद अली खान सियासत से अलग हो जाएगा। लेकिन एक सस्पेंस जो अभी तक है कि शिब्रा के माँ बाप में से जाएगा कौन। उम्मीद करते हैं हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।